थे बाप दादा, यहाँ सभी बैठे हैं, तो किस स्टेज में, किस स्थिति में स्थित है? इस समय की याद, आपकी याद की कौन सी स्टेज कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है और सिंगल याद है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति का स्टेज कहेंगे। जो व्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठावे। अव्यक्त स्थिति क्या होती है? कि हम आत्मिक स्मृति में हैं और शिव बाबा की याद में हैं। इस स्थिति को कहते हैं अव्यक्त स्थिति। तो सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकती हो? तो ऐसी स्थिति में क्या हम कर्म कर सकते हैं? नहीं। अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकते। अभी हम सुन रहे हैं, तो क्या हम ऐसी स्टेज में नहीं सुन सकते? रोटी बना रहे हैं, तो क्या ऐसी स्टेज में रोटी नहीं बना सकते? तो अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ना याद। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं तो यह अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में है तो हम हर एक टेंशन से बच जाएंगे। हर एक जो भी हमको खतरा है वो सारा खतरा में हम सेफ रहेंगे। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का टेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज होगी? कि करण खरावन हार करा रहा है, वो मेरे साथ है। कर्म, ये काम तो टाइम पर होना ही है। एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है तो उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर संग का, सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। तो आप हो ही सत्संगी। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आप डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते थे वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कर्तव्य कार्य समाप्ति कर सकती है। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसीलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो। तो यह अभ्यास आपको भी निरंतर करना पड़े। तब फिर क्या होगा? तब फिर जब हम कलयुगी मनुष्य के संबंध संपर्क में भी आएंगे तो उनके संग का रंग हमें नहीं लगेगा, उनके विकार हमें नहीं ट्रांसफर होंगे। नहीं तो ट्रांसफर हो जाएंगे वापस। हमें वो क्रोध, काम, सभी भावनाएं याद आने लगेगी। तो साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति ही हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। रिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। तो ये स्लोगन लिख लें कि एक बाप दादा के साथ अगर सर्व रिश्ते हैं तो सदा सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या? जहाँ बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? अभी है ऐसा कोई संबंध जो बहुत सुख देने वाला है? सर संबंध व सर रिश्ते, सर रास्ते ब्लॉक है। बात तो सच बोल रहे हैं ना बाबा, कि अभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ आप जाए और कहें आपको कभी उनसे दुख नहीं मिल सकता। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। अभी सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? और मन से भी हमने कहा ना कि जब सब रिश्ता एक बाप से, तो सारा रिश्ता हमने भी बंद कर दिया ना।
तो बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बुद्धि से एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अब तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ। मतलब अभी भी किसी के साथ और के साथ रिश्ता है, बाप वो रिश्ता बाप दादा के साथ नहीं है। बाप दादा को ही अपना बालक बनाना है, अपना मित्र बनाना, अपना हर संबंध उनसे जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो जाएंगे ही नहीं, तो सुराग होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। तो फिर दूसरे सगे संबंधी की याद आएगी। एक भी रिश्ता असंतुष्टता का है बाप दादा के साथ, पूरा नहीं बना है, तो अंत में वो जो रिश्ता बचा हुआ है वो खींच लेगा हमको वापस माया में। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? सब रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं, रोज मुरली में भी सुनाते हैं ना, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही है, चित्र जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यहाँ ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह तो रोज मुरली में सुनते हो, कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें यह युक्ति नहीं हो। यह बहुत सहज है, छोटे बच्चे को भी कहो यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वो भी कर सकते हैं। भले बैच लगाते हो, लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र में की स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। सारे ज्ञान का सार भी एक चित्र में समाया हुआ है, बाप दादा का चित्र। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। तो जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मूंझो नहीं। याद किसको करें, क्या याद करें, पता नहीं ये याद होती है व नहीं। जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, तो वह याद हुई ना। रूप की याद हो व नाम व गुण कर्तव्य याद हो, याद तो एक ही हुई ना। तो या तो हम उनको गुण से याद करें, उनके कर्तव्य से याद करें, या उनके शकल से याद करें, तो आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते, फोर्स नहीं आता। कहते कैसे याद करें, याद नहीं आता, याद नहीं आता है, कोर्स में ही रह जाते हो। तो उनको सहज करो। बाप के सिवाय कुछ है ही क्या? अब प्रैक्टिकल में सर्स ने ही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उनको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? ये तो नॉर्मल याद आएगी, मेरा बाबा मेरा बाबा। सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है। और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है, इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट प्लान करती है ना, यह बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले सभी रास्ते को बंद करो। बच्चा, पोता पोती, पति पत्नी, जो भी रास्ता खुला है ना, सब रास्ते को हमको बंद करना है बुद्धि से, और एक सब रिश्ता बाप दादा से, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है व सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता है। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं तो सब सहज स्मृति में रहती है। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जिन्होंने बचपन से यह टेंशन रखने का अभ्यास किया है, बचपन से यानी जब से ज्ञान में आए, तो उन्हों को आज भी ये नेचुरल याद का चार्ट रहता है। तो चार्ट भी हमको लिखना है। और और भी जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो, मैं बच्चा हूँ बाप के साथ हूँ। इसको नोट कर लो, मैं बच्चा हूँ बाप के साथ हूँ। और एक और ऊपर बाबा ने बात की उसको भी,
कि जब बाप साथ है, बाप दादा साथ है, तो हम फरिश्ते, ऐसे करके एक लाइन था ना, उसको भी नोट कर लें। तो बाप, मैं बच्चा हूँ बाप के साथ, यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी और फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकेंड भी बाप से अलग नहीं समझो। मैं और बाप से कंबाइंड है। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। तो ये कितना बड़ा बात हो गया। बाप साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। कुछ कुछ पॉइंट्स ये सब नोट कर लेंगे। तो कभी भी कोई भी चिंता फिक्र हो तो ये याद करना है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र हो जाती है, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में, अर्थात जीवन उनके हवाले, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही नहीं होगा तो कुछ मुश्किल भी नहीं लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। ये तो सहज है ना। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी। तो दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी सभी की से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप और दादा दोनों का साथ हुआ ना। तो अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी लगता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए। हठ योगी को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने और फिर मुश्किल कहा तो एक ही बात हो गई, हठ योगी हो गए। तो सहज योगी बनना है, एकदम इजी। प्रेम से, प्रेम रहेगा, ऐसी सारी युक्ति रहेगी, याद रहेगा कि मेरे साथ बाप दादा है, यथार्थ याद है। निरंतर सहज योगी हो तो हम कर्म योगी हैं। ये याद रखना है कि सिर्फ बैठकर योग नहीं, कर्म करते फिरते योग कर रहे हैं। और बाप दादा का हाथ मेरे साथ है, उसकी प्रोटेक्शन मेरे साथ है। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स बढ़ते जाओ। यानी हर आवर पर एक बार मेरे साथ बाबा है, दृष्टि ले रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। उतरती कला अब समाप्त हुई ना, वह अभी भी है। अब तो छठी कला में आ गए हो। एक दिन की दिनचर्या सोचो तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारो पर भी यज्ञ कारोबार है ना। यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई। तो यज्ञ कारोबार अक्षर करने से बाप की याद आ गई ना। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो कोई भी काम कर रहे हैं, क्या समझना है, ईश्वरीय सर्विस पर हो। रोटी बनाना है, ईश्वरीय सर्विस पे हो। भगवान कार्य करवा रहा है, यहाँ यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ के सभी सदस्यों के लिए ये रोटी में भगवान ने मुझे ये काम दिया है। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प वह मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो तो वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे भी धीरे धीरे ये विकर्म विनाश हो जाता है। तो ये बाबा कितना सुंदर आज तरीका बता रहे हैं विकर्म विनाश का। इसको नोट कर लेना है। ये हम मुरली भेज देंगे ग्रुप में, इसको फिर से पढ़ के इसको नोट कर लीजिए। बुद्धि में भरने वाला स्वयं ही निकल जाएगा। ये एक होता है सारा, पहले सारा निकाल कर फिर भरना। दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से आप ही खत्म हो जाएगा, वह स्टेज आप ही बनती जाएगी।
एक तरफ बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो नेचुरल हो जाएगी। जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है। तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, स्मृति रखो। अभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? नहीं। यज्ञ, कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस का भी मार्क्स है। फिर भी पास विद ऑनर्स में वो 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार या वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना है कि ये ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन। भले मैं निमित्त हूँ लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो? बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता पा नहीं सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में सब उच्चारण करते थे करण करावन हार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म कर रहे हो उसमें करण करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाले निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति हुई ना। क्या आ गया? ये क्यों आ गया? निरंतर योगी नहीं है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते, सहज स्मृति नहीं हुई ना, निरंतर योगी नहीं हुए ना। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो अनुभव करेंगे। जैसे हूँ बहू स्टेज पर कोई एक्टर होता है तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जिसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी हैं। हट न करो। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज योग होना, कठिन योग तो नहीं है। ये सहज योग व सहज राज्य कराएगा। वहां भी कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। यही संस्कार बनाना है हमको, तभी वहां पे जा सकेंगे। अगर अंत तक भी मुश्किलात के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र जो भी बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। यह विशेष गुण दिखाते हैं, फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हैं। इतना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। इसको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार प्रणाम। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।